हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी की क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो और देखो क्या आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। मेष राशि वालों के लिए जून का ओवरऑल महीना कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ मे। मेष राशि, 5 of cups, world, page of pentacles, emperor, devil, king of wands, 5 of wands, 2 of swords, 4 of pentacles, 2 of cups, 7 of cups, king of wands। मेष राशि और जून मंथ। मेष राशि फॉर जून मंथ, जेमिनी। प्लीज क्लैरिफाई। वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups, 2 of pentacles, 10 of pentacles and 7 of swords। ओके, मेष राशि वालों, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, थोड़ा सा आपको पुरानी बातें, पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं। कुछ तरीके की चेंजेस हैं आपकी लाइफ में हो नहीं रहे। आप जो चीज़ें से ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन योर लाइफ। कुछ न्यू बिगनिंग चाहिए, कुछ नया चाहिए पर हो नहीं पा रहा है। कोई एक्साइटमेंट चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड से हो। पिछले कुछ टाइम से लाइफ आपके लिए वैसे वर्क नहीं कर रही, या कह सकते हैं करियर में या चीज़ों में वैसे आपके रिश्ते वर्क नहीं कर रहे जैसे आपको चाहिए। थोड़ा सा आप सैड, लो फील कर सकते हो, लेजी फील कर सकते हो। बट ये मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही होगा। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आपके अंदर वापस से एनर्जी आएगी, वापस से कॉन्फिडेंस आएगा और वापस आप अपने आप को दोबारा एक होता ना कि एनर्जेटिक फॉर्म में महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट फॉर्म में महसूस करेंगे। अभी इस समय आप कुछ पुराने चैप्टर्स को क्लोज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुराने चैप्टर्स यानी कि जो परेशान कर रहे हैं, जो आपको स्टक फील करा रहे हैं। लेट्स से आप बहुत समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी जैसे होता है ना कि आइसोलेशन हो गई है। बहुत समय से आप अकेले घर में ही बैठे रहने लगे हैं, अब बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप समझ लो जैसे आपको विंग्स लग गए और इस महीने आप बाहर निकलेंगे, कुछ नई शुरुआत करेंगे। विद पेज ऑफ पेंटिकल इट सीम्स कि आप एक नई लाइफ की और एक नई आइडिया की और आप जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी की और जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में देयर इज सम लॉस। एक होता ना कि पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा आपका लॉस्ट है, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। थोड़ा सा आपकी लाइफ में ऐसी फीलिंग्स है जिसमें आपको लग रहा है कि लाइफ थोड़ी सी आपके साथ सही नहीं चल रही, फेयर नहीं चल रही। मेहनत करने के बाद भी वैसा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए। तो जून मंथ में ना आप अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करोगे। एक पुरानी एनर्जी से बाहर निकल के, एक पुराने मेजर शिफ्ट से बाहर निकल के, मतलब मेजर
इश्यूज वाली रिलेशनशिप या लाइफ से बाहर निकल के एक न्यू लाइफ की ओर, एक न्यू आइडिया की ओर आप जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस मंथ में आपका फोकस सेविंग्स पे भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी रहेगा, आप एक अच्छे लीडर भी बनेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये भी ट्राई कर ले, ये भी रिस्क ले ले, ये भी रिस्क ले, कुछ नया सीखने की इच्छा या एक्टिविटी आपको फील होने वाली है फॉर श्योर। मल्टीटास्किंग डेफिनेटली होने वाली है इन दो इस स्पेशली एक महीने में। ये एक महीने में बहुत मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे कामों को संभालेंगे, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, थोड़े से स्ट्रैटेजिकल भी रहोगे हर चीज़ को। वैसे भी आप मेष राशि वालों बहुत स्ट्रैटेजिकल हो, तो इस मंथ भी आप थोड़े से ऐसे रहोगे कि हर चीज़ को पहले से ही प्लान करोगे, टू डू लिस्ट पहले तैयार रहेगी, एक स्ट्रैटेजिकल टारगेट कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं। तो टास्क आप पहले प्रिपेयर करोगे, हर चीज़ को आप पहले सिस्टमैटिक प्लान करोगे एंड उसके बाद उस चीज़ को करोगे। तो एक स्ट्रैटेजिकल फॉर्म आपका देखने को मिलेगा जिसके वजह से आपके काम अच्छे तरीके से होंगे। थोड़ा सा आपकी मुझे जो मेन इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज़ रह सकता है, हेल्थ रह सकती है इशू में, और थोड़ी एंजाइटी इश्यूज़ आप फील कर सकते हैं इस मंथ में, प्लस मूड स्विंग्स भी होंगे। मन थोड़ा सा नेगेटिव थॉट से घिरा रह सकता है। मेष राशि वालों थोड़ा ध्यान देना, सैटर्न का इंप्लीमेंट आपके ऊपर हैवी है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं या लोगों से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि लोग मुझे समझते नहीं, लोग मुझे प्यार नहीं करते, या कहीं कहीं आप थोड़े से रिजिड और स्टबन हो जाएंगे, यानी कि जिद्दी स्वभाव आपका देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होने से इनकार करेंगे। आपके माइंडसेट में एक तो कन्फ्यूजन होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है, प्लस फ्रस्ट्रेशन, लोगों से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हो। करियर के अगर फॉर्म में मैं देखूँ तो करियर में आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में अच्छा काम होगा, इनकम आपकी जो है बढ़ती नजर आ रही है। कहीं से आपको एक हेल्प या सपोर्ट भी मिल सकता है, कुछ न्यू आइडियाज़ पे आप काम भी करने वाले हैं, कुछ रिस्क टेकिंग एनर्जी है, बिजनेस में भी आपको एक अच्छा इन्वेस्टर या पार्टनर मिल सकता है। इनफैक्ट आपके काम बहुत बेहतरीन ढंग से किसी के सपोर्ट से ही पूरे होंगे। ये सपोर्ट आपको आपके पार्टनर का भी हो सकता है मिले, ये हो सकता है आप मैरिड हैं तो आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल जाए और आपकी लाइफ में देयर इज सम पीपल अराउंड यू जो आपको हेल्प करेंगे। बट आपको थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा, गुस्से को अवॉइड करना होगा, थोड़ा स्टबन एनर्जी को अवॉइड करना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा कहीं कहीं दूसरों को भी समझना होगा। हर चीज़ को तुरंत जज नहीं करना है, तुरंत जजमेंटल नहीं होना है कि अच्छा ये तो मेरे अगेंस्ट ही है, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है, इस तरह नहीं रहना है। थोड़ा रिजिड एनर्जी से दूर रहकर थोड़ा फ्लेक्सिबल होए, थोड़ा सबके साथ इंडल्ज होए, इन्वॉल्व होए, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा बस संभलना आपको, थोड़ा सा जितना हो सके। एक तो देखो स्कैम वगैरह होने के भी चांसेस देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत आ सकती है, कुछ लोगों के गलत इंटेंशंस आपके प्रति देखने को मिल रहे हैं, ये मोस्ट लाइकली आपके रिलेशनशिप्स में होंगे। लेकिन करियर वाइज भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पेपर वर्क को लेकर थोड़े से अलर्ट रहना, पेपर वर्क वगैरह आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी रैंडम पेपर साइन कर लिया और चेक नहीं किया, और साथ ही कोई OTPs वगैरह शेयर मत करना, क्योंकि वहाँ कहीं दिक्कत आ सकती है। क्लियरली दिख रहा है कि आपका कोई नुकसान हो सकता है। प्लस आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ ही चलना है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी के साथ एकदम क्लियर कम्युनिकेशन देने की ज़रूरत है, वहीं आपका फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करना है आपको इस टाइम पे। आपको जो है लोगों की बातों में जल्दी नहीं आ जाना है। ठीक है, लोगों के कहने में जल्दी आना नहीं है, उससे दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ठीक है, आपके अंदर की डिज़ायर्स भी बढ़ सकती हैं इस महीने में, आपकी डिज़ायर्स, सेक्शुअल डिज़ायर्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट किसी न्यू कनेक्शन में और कोई रॉन्ग तरीके के कनेक्शन में जा सकता है। लेट्स से इफ यू आर ऑलरेडी कमिटेड और मैरिड, तो आपका इंटरेस्ट किसी ऐसे पर्सन में जाएगा जिसके साथ आपको नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यू आर मैरिड, तो यू कांट बी लाइक, आप नहीं आ सकते ना किसी और के साथ इस तरह, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, या किसी की तरफ फिजिकल नहीं हो सकते। तो ऐसी कोई अट्रैक्शन जो रॉन्ग है वो कोई दिक्कत दे सकती है आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा रोमांटिक एनर्जी या फिजिकल डिजायर्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कहीं एकदम से ऐसे रिलेशनशिप में मत पड़िए। साथ ही ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसे कनेक्शन में आप पड़ जाएं जो बंदा या बंदी आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखते, कोई गलत टाइप के इंटेंशंस, स्पेशली इफ यू आर सिंगल, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा या बंदी आपको मिलेगा जिसका इंटेंशन आपके प्रति ठीक नहीं है। या तो उसको आपके साथ फिजिकल होना है, या तो वो आपको स्कैम करने के लिए आपकी लाइफ में आया है, यानी कि आपको पैसों के लिए लूटेगा या कहीं बुलाकर कुछ गलत कर लेगा। इस तरीके की कोई सिचुएशंस हो सकती हैं। थोड़ा संभल कर आगे बढ़ें, किसी भी गलत डिसीजंस को ना लें। जल्दबाजी से लिए गए डिसीजंस स्पेशली न्यू रिलेशनशिप्स के लिए बहुत दिक्कतदेह हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी बहुत अच्छा टाइम है, आपका फोकस अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छे हो, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा आपका जो है ध्यान रहेगा अपने ऊपर। आपकी लाइफ में अब आपको ग्रोथ दिखना क्लियरली शुरू हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कहाँ तक पढ़ना है, कैसे एक क्लैरिटी
क्लैरिटी होती है ना कि आपको कन्फ्यूजन थी वो एटलीस्ट दूर होगी और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाओगे, पढ़ाई में मन भी लगेगा, मेमोरी भी आपकी बढ़िया होगी। ठीक है, इस टाइम पे बस आपकी हेल्थ को लेकर मुझे मेन इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना और ओवर थिंकिंग से बचना, नेगेटिव थिंकिंग से बचना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपको आए तो आपको रियलाइज करना है, इस चीज़ को सोचना है कि ये सिर्फ आपका थॉट है, ये रियलिटी नहीं। क्योंकि रियलिटी को आप जब फेस करोगे तो आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरने के चांसेस दिखा रहे हैं लोगों को लेकर। जैसे परिवार वालों को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, भाइयों बहनों को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कि आप ओवर जज करेंगे। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सैटर्न का इम्प्लीमेंट। कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ सकती हैं, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं फाइनेंशियल ग्रोथ देख पा रही हूँ। फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली होगी। आपको थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिक होते हुए देख पा रही हूँ। इस मंथ आप बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे, जिसको जो सुनना है वो बोलते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे मैंने जैसे कि थोड़ा क्लैरिटी लाना, कम्युनिकेशन ऐसे नहीं कि इधर कुछ बोल रहे हो उधर कुछ बोल रहे हो, कि लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है आपकी वजह से, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। साथ ही अगर आप किसी तरीके के अफेयर में हो, कोई रिलेशनशिप वगैरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, तो वहाँ रिलेशनशिप में आप लोग दोनों की डिज़ायर ज़्यादा बढ़ सकती है, एक दूसरे के बीच में इंटिमेसी बहुत रहेगी। बट कहीं ना कहीं पार्टनर का कहीं कहीं कुछ बर्ताव आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं कहीं आपको ऐसा भी फील हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका पार्टनर सिर्फ फिजिकली आपको यूज़ कर रहा है, बट इमोशनली वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये भी संभव है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस हो, अगर आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष हैं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में हैं अभी अफेयर में, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियली या इमोशनल नीड्स के लिए किसी तरीके के कारण से यूज़ कर रहे हैं, या इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है। आप अपने पार्टनर को लेकर किसी तरीके की नेगेटिव सोच विचार से गुजरेंगे। ठीक है, अफेयर में है अगर, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप अपनी थर्ड पार्टी से बहुत एग्जॉस्ट और परेशान नजर आएंगे। बहुत जेलसी बढ़ेगी, पॉसेसिवनेस बढ़ेगी, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी। आपको लगेगा कि शिट यार, किस तरीके के रिलेशनशिप में है जहाँ मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, पार्टनर यहाँ कुछ बोल रहा है वहाँ कुछ बोल रहा है। लाइक आपको ऐसा लगेगा बड़ा डिप्लोमेसी हो रहा है आपके साथ, चीज़ें गलत हो रही हैं। लेट्स से थर्ड पार्टी आपकी तरफ है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एक होता है ना कि थर्ड पार्टी और दोनों तरफ मैनेज करना मुश्किल है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ अफेयर वालों के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, तो आपको अंदर से फील होगा कि रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है, बहुत डिफिकल्टीज और चैलेंजेस से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ दूसरे लोगों की दखल की वजह से कोई दिक्कतें आएंगी। ठीक है, जहाँ पर आप भी सही गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे और आप भी पार्टनर का साथ दूं नहीं दूं, उनका स्टैंड लूं नहीं दूं, इस तरीके की कोई दुविधा से गुजरेंगे, जिसकी वजह से पार्टनर थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो सकता है आपसे। अचानक वो कोल्ड हो जाएगा आपके साथ, आपसे कम बात करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसे लगेगा कि आप उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इक्वल लव नहीं दे रहे। जहां आपको उनके लिए रिएक्ट करना चाहिए या स्टैंड लेना चाहिए, वहां आप स्टैंड नहीं ले रहे, तो वो आपसे थोड़ा डिसकनेक्टेड फील करेंगे, थोड़ा कोल्ड हो जाएंगे, कम बात करेंगे, या आपसे थोड़े से बुझे बुझे से रहेंगे। और आप ये चीज़ को सेंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे लिटरली। और ये ऐसे कुछ रीजंस की वजह से होगा जिसमें दूसरे लोगों की दखल की वजह से होगा, दूसरे लोगों की दखल की वजह से होगा, या आपके पार्टनर किसी और से आपको कंपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली ठीक है, किसी और से कंपेयर, यानी कि दूसरों की कपल वगैरह लाइफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार ये तो सब कुछ अच्छा है पर मेरा पार्टनर बराबर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप सेंस कर पाएंगे, क्योंकि आपको फील होगा पार्टनर का बिहेवियर, ये वो सब आपको जस्टिफाई करेगा कि हाँ यार ये इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा कोल्ड बुझा बुझा रहेगा, पार्टनर के साथ वैसा वाला कनेक्शन नहीं रहेगा जैसे यूजुअली रहता है, जैसे आप लोगों का प्यार वगैरह जो एक एनर्जी रहती है ना, जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ यार हम लोग तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो वाली एनर्जी फील मिसिंग होगी। आपको लगेगा कि नहीं, अब वैसी वाली फीलिंग नहीं है। और दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या आपके काम के प्रेशर के वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी एक डिस्टेंस आपको डेफिनेटली महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से अब बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं पार्टनर को महसूस होगा कि आप उनके साथ बंद कमरे में अलग बातें करते हैं या करती हैं, बट आप जब इन पर्सन पब्लिकली आते हैं या फैमिली के सामने आते हैं तो आप एक डिफरेंट पर्सन बनते हैं। तो वो आपके एक डिप्लोमेटिक व्यवहार से अपसेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों के मामले में अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। आपके लिए अभी आप कंसीव के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली बात बन सकती है। कोई मेडिकल इश्यूज़ का हो सकता है कोई प्रॉब्लम, बट आप मेडिसिन लेंगे और अपना हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, अपने रूटीन और डाइट को फोकस कर रहे हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ईजिली चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए अगर मैं देखूं कि आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, यू हैव ऑप्शंस, यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, आपके लिए ऑप्शंस की स्थिति बन रही है, लेकिन दैट अदर पर्सन
ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आप ही की तरह सोच रहा है। आप उस इंसान को लेकर तुरंत क्रेजी हो जा रहे हो एंड यू आर इन टू मच इन लव एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ओहो आप तो डिलुलु वर्ल्ड में चले गए, लेकिन वो पर्सन अभी आपको सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सन अभी आपको उस लेवल पर ले जाने के बारे में नहीं सोच रहा। इस पर्सन का माइंडसेट कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरे को इस इंसान के साथ बड़ा हैप्पीली एवर आफ्टर जीना है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को स्लो डाउन करना, अपने अंदर कंट्रोल लेकर आना। इतनी जल्दबाजी आपके लिए दिक्कत दे सकती है। इतना डिलुलु वर्ल्ड में रहने की गलती नहीं करना। फिलहाल सिर्फ जानने की कोशिश करो जल्दबाजी से, आप देखोगे सामने वाले का बर्ताव सडनली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रश वाला फीलिंग, लाइक किसी के लिए आप फील करते हो, तो उस इंसान के साथ आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। उस इंसान के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बिल्ड होगा, जहाँ पर आप उस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक एनर्जी को फील करेंगे। बट वो व्यक्ति आपके तरफ ना देखने की बजाय उल्टा अपनी ज़िंदगी में एक आगे की और नई अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू चीज़ों की तरफ देखता हुआ नज़र आएगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ से एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मैंने लगा कि रिलेशनशिप और लव के मामले में वैसे ही आपकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ रही है। देखो डिज़ायर्स बहुत बढ़ रही है ना, तो ऑब्वियसली क्या होता है, लव की क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसा लगता है लव चाहिए, तो उसके चक्कर में इरिटेशन बढ़ेगी, हेल्थ ख़राब हो सकती है या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो आप। ओके, आप अपने अंदर की इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। आप कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ो, आप स्टडीज़ पे फोकस करो, आप नई नई चीज़ें, नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, अच्छा, नेम फेम सक्सेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो किसी के सपोर्ट से आपका काम बनेगा। समबडी इज़ देयर डेफिनेटली जो आपको आपके काम में हेल्प या सपोर्ट करने वाला है इस मंथ। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मेष राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, इनके लिए क्या होंगी। पहले से ही मैं एक बात तो बता देती हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ तो कम ही दिख रही हैं, बट आई एम स्टिल चेकिंग योर कार्ड्स। यस, इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने आप की सेल्फ वैल्यू और अपनी हीलिंग पे, अपनी इमोशनल हीलिंग पे, अपने आप को बेहतर बनाने पे, अपने आप को बेहतर महसूस कराने पे फोकस कर रहे हैं। इस समय उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं पास पिछले कुछ टाइम से, जिससे उन्होंने अपने आप को इमोशनली बहुत लो और अकेला महसूस किया। बट अब वो सडनली अपने आप पे फोकस करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने आप पे फोकस करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी इमोशनली अपनी हीलिंग करेंगे, अपने आप को इमोशनली समझने का कोशिश करेंगे। उनको लग रहा है कि लाइफ उनके साथ थोड़ी सी अनफेयर रही है पिछले कुछ टाइम में। भले वो रिलेशनशिप आपके साथ था, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्हें पेन दे चुकी हैं। विथ यू वो बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप एक बर्डन है जिसको ये और नहीं संभाल सकते, और इसी वजह से ये लेट गो कर रहे हैं। ये अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, आपके प्रति जो इनके मन का प्यार है, उसे लेट गो कर रहे हैं। बिकॉज उन्हें लग रहा है कि इट्स टाइम कि उन्हें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली दोबारा से अलाइन करने की ज़रूरत है। तो वो अपने आप पर फोकस करना शुरू करेंगे। इस मंथ आप देखेंगे कि उनमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। सडनली वो आपको ना देखते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे फिटनेस रिजिम को फॉलो करते हुए, या आप देखेंगे कि सडनली वो अपने डाइट को लेकर या अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, जैसे मंदिर हुआ, गुरुद्वारे, यहाँ वहाँ जाते दिखेंगे। आपको दिखेगा कि सडनली वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है। बट इसका मतलब ये है सिर्फ कि ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। इससा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू पे फोकस करेंगे, बिकॉज उनको लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने इस रिलेशनशिप में टू मच हैंडल किया है। आपके साथ रिलेशनशिप इतनी मैच्योर कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं दिखती। उन्हें लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है हमेशा से। मतलब एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे आप लोग कभी नहीं चले हो। बहुत ज़्यादा दिक्कतें, चैलेंजेस रहे हैं। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, और हमेशा चीज़ें बहुत ही उलट तरीके से गई हैं, हमेशा उलट हुई है। समटाइम्स यू रिएक्ट, एक होता है ना कि अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, अलग तरीके से कुछ बोल जाते हो, और इन्होंने ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कुछ एक्सट्रीम वर्जन फेस किया है, जिसके वजह से इन्हें लग रहा है कि इट्स टाइम कि ये अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपने आप को आगे बढ़ने पे पुश करें, अपने डिज़ायर्स, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और यही वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ ये व्यक्ति आपसे थोड़ा सा कोल्ड और क्लोज ऑफ ही नज़र आएंगे। ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देख रहे, और नो कॉन्टैक्ट से यूनियन की पॉसिबिलिटी कम है। वहीं आप इस इंसान को लेकर और इनसिक्योर और थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी से गुजरेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि काश ये इंसान मुझे लाइक कनेक्ट करे, काश ये इंसान मुझसे अच्छे से बात
करे, वो वाली एक फीलिंग आपके अंदर ज़रूर रहेगी, ठीक है। एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो एडवाइस के लिए मैं कहूँगी कि अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करना, जो भी नेगेटिविटी या जो भी फियर्स है उस पर काम करो, अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाए रखने की कोशिश करो। साथ ही कोई भी तरीके का कंजप्शन जैसे अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। प्लस किसी भी चीज़ को चेस करने से वो आपको मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को चेस नहीं करना है, ये स्ट्रिक्ट एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप चेस करेंगे यू विल सी कि आपको हर्ट ही हो रहा है। एट द एंड यू आर द वन जो आप लेफ्ट आउट और लोनली फील करना शुरू कर देंगे। यू विल बी फीलिंग लाइक कि किस तरीके का कनेक्शन मुझे मिला और मैं हर्ट हो गया। सो हर्ट होने से बेटर है कि जल्दबाजी मत करो, थोड़ा स्लो की एनर्जी में लोगों को पहचानो, जानो, चेज मत करो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए अपने कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।